देन जो अपना अगला टॉपिक है वो एक्चुअली में अपना होने वाला है डाउन सिंड्रोम का। और पूरे जेनेटिक्स में, पूरे जनरल एनाटॉमी की जेनेटिक्स में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इतिहास में सबसे ज्यादा कोई पूछा गया टॉपिक है, तो वो है डाउन सिंड्रोम ही है साहब। अभी डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहर एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे, चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। सो 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। अब अपन वो समझते हैं। तो हर बार की तरह मैं तो यही समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से बिल्कुल पढ़ाता हूं। तो नॉर्मली अगर अपन देखें, टोटल 46 क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बॉडी में होते हैं। कैसे होते हैं 46 क्रोमोसोम? टोटल 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम जो होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों में सेम होते हैं, उसको अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो लास्ट का जो पेयर जो होता है ना, जो पेयर में होते हैं, लास्ट का जो पेयर होता है अपना 23rd पेयर क्रोमोसोम का, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मेल के अंदर वो होता है XY मेल में, फीमेल में वो होता है XX। ठीक है, फीमेल में जो है वो होता है XX, ये फीमेल का हो गया। अब बात आ रही है इन क्रोमोसोम में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए, इनके न्यूमेरिकल मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया, तो अपन को अलग अलग बीमारी हो जाती है। वो अपन पढ़ने वाले हैं। शुरू अपन कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम से, सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन। सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये इन क्रोमोसोम पे होता है, जो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं ना, इन क्रोमोसोम में होता है ये। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, मेनली अपने बॉडी में 2 क्रोमोसोम नंबर 21 होते हैं, एक जो फादर से आया और एक जो मदर से आया। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, वो एक्स्ट्रा पेयर में आ जाता है अपनी बॉडी में, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर के जाता है, जिसके कारण आपको बीमारी हो जाती है डाउन सिंड्रोम। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा ऐसा होने का अलग कारण है, कॉज है। अब क्या होता है ना, मेनली सेल डिवीजन के समय एक एक्स जब सेल डिवीजन के समय क्या हुआ था, मियोसिस के समय एक एक्स क्रोमोसोम दूसरे सेल में जा ही नहीं पाया, एक्स्ट्रा पेयर अपने साथ ही रह गया, मतलब कि नॉन डिसजंक्शन, मतलब कि सेल डिवीजन के समय ये प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो अपन चलो डाउन सिंड्रोम को डिटेल में देखते हैं। अब बात आ रही है यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, ये बहुत जरूरी है। पहले हेडिंग डालना डाउन सिंड्रोम की, फिर डालना डेफिनेशन की ये डाउन सिंड्रोम है, कैसे डेफिनेशन डालना। फिर जितना ज्यादा पॉइंट पे लिखोगे ना उतना अच्छा है। नोट्स कहां मिलेंगे बता दूंगा यार, मैं हर बार बता ही रहा हूं, हर टॉपिक पढ़ाने के बाद एक बार और बता दूंगा। देखो, मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, याद रखना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलती है। एक साइंटिस्ट थे डाउन, उनका सरनेम था, 1966 में उन्होंने बीमारी ढूंढ के निकाली थी। ये मेनली क्या है, ये ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 21 की, मतलब आपकी बॉडी में 3 क्रोमोसोम नंबर 21 देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं 46, पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलेगा 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कारण क्या है? 95% केस में डाउन सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मतलब मियोसिस के समय क्रोमोसोम नंबर 21 की एक कॉपी जो है दूसरे सेल में नहीं जा पाती, नॉन डिसजंक्शन के कारण एक सेल में रह जाती है। 4% डाउन सिंड्रोम होने का कारण है रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? गलती से एक क्रोमोसोम नंबर 21 का पेयर ट्रांसलोकेट होके एक सेल के अंदर आ गया। 1% चांस है मोजाइक फॉर्मेशन की, मतलब कि नॉर्मल क्रोमोसोम से चिपक के वो सेल में आ गया। तो ये इतने सारे कारण होते हैं। फिर आपको आइडेंटिटी डालनी है रिक्स की। रिक्स का मतलब क्या कि मतलब किन लोगों को रिक्स है, तो जो लोग आपस में कजन आपस में शादी कर लेते हैं उनको, या फिर जो फीमेल 35 ईयर से ज्यादा की है वो प्रेग्नेंट हो रही है उनको, प्रीवियस अगर हिस्ट्री रही है खानदान में किसी को डाउन सिंड्रोम की, उन लोगों को ज्यादा ये होने के चांसेस हैं। फिर आपको डालना हेडिंग क्लिनिकल फीचर की कि दिखेगा कैसा पेशेंट। तो आपको मैं पेशेंट पूरा दिखा देता हूं यहाँ पे। तो देखो भैया, ये अगर अपन कार्योटाइपिंग देखते हैं, सबसे पहले कार्योटाइपिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो वीडियो भाई पहले देख लेना। सबसे पहले कार्योटाइपिंग की पढ़ाई थी। कार्योटाइपिंग में अपन क्या करते हैं, सारे क्रोमोसोम्स को अपन ऐसे अलाइन करते हैं, क्रोमोसोम को देखते हैं।
तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 की देखो एक एक्स्ट्रा पेयर आपको दिख रहा होगा, 3 क्रोमोसोम नंबर 21 दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं 3 क्रोमोसोम नंबर 21, 1 2 या 3। एक्चुअली में इसको रॉड से डिनोट करते हैं, ये होता तो पूरा ऐसा ही है क्रोमोसोम इस तरीके का। तो 3 क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे क्रोमोसोम नंबर 21 के कार्योटाइपिंग में। अब बच्चा कैसे दिखाई देगा, इसको ना मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा ना ऐसा मंगोलियन जैसा दिखता है, उसकी आंखें जो है मतलब ऐसी साइड से ऐसी हो जाती हैं चाइनीज जैसी, दीवार ऐसी बाहर निकली रहेगी इस तरीके की मंगोलियन सिंड्रोम होगा। मेनली हाइट वगैरह ज्यादा बढ़ती नहीं है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है। नाक का ये जो रहता है ना नेजल ब्रिज, ये उन लोगों में नहीं होता, फ्लैट होता है। तो ग्रोथ फेलियर इनमें हो जाता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, मेंटली तौर से रिटार्डेड होते हैं। फ्लैट बैक ऑफ हेड, मतलब कि जो हेड का जो बैक वाला पार्ट रहता है ना वो फ्लैट रहता है। उन बच्चों के एबनॉर्मल ईयर्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें ब्रॉड फ्लैट फेस बहुत ही ब्रॉड होगा, ठीक है। स्लैंटिंग आईज, मतलब इस तरीके की आईज देखने को मिलेगी, ठीक है। नोज में ये जो नेजल ब्रिज जो होता है ना ये नहीं रहता, तो शॉर्ट नोज देखने को मिलती है। साथ में इनकी टंग जो रहती है ना वो भी ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, टंग भी। फिर इनकी खास बात क्या है, जैसे कि अगर आप मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ को मैं दिखाया था एक बार, बोला था भैया बहुत लक्की हाथ है आपका, जोशी बोला था भाई। हाँ देखो ये सब छोड़े, अगर तो हाथ अगर अपन देखें, हाथ में ना कुछ ऐसी कुछ प्रेजेंट होती है, इस तरीके की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। अब इन लोगों में क्या होता है ना, इन लोगों में पामर क्रीज प्रेजेंट होती है, मतलब इनके जो हाथ होते हैं ना उसमें जो ऊपर वाली लाइन होती है ना वो पूरी ऐसी होती है, चुपकी हुई रहती है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देखो, ये पामर क्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मतलब कि नॉर्मली इंसान में ऐसा होती है हाथ की लकीर ऊपर वाली, लेकिन इन लोगों में हाथ की लकीर पूरी ऐसी होती है, इसको बोलते हैं पामर क्रीज। आपको देखने को मिल जाती है, पूरा हाथ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इनको ना हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर अपन इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज कोलोन हो सकती है इनकी इंटेस्टाइन में, कितनी बार इनका ना इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज भी हो सकता है। अम्लाइकल हर्निया बीमारी भी इनको होती है। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जो देखने को मिलता है, जो आप देख के बता सकते हो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, वो है बिग टू। इनका जो अंगूठा जो है ना साइज में बहुत बड़ा रहेगा और दूसरी उंगलियों से बहुत ज्यादा सेपरेटेड होगा। तो बिग टो होता है इनका, अंगूठा बहुत ही बड़ा होता है और वाइडली सेपरेटेड होता है पेशेंट का। तो ये मेन फीचर मैंने बताया। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कार्योटाइपिंग बना दूंगे और ये डायग्राम बना दूंगे। मैं बता रहा हूँ 4.5 नंबर मिलने कोई नहीं रोक सकता। और मेरी हेडिंग्स में अगर तुमने लिख दिया तो, जैसे मैंने लिखा है हेडिंग में, इन हेडिंग्स में लिख देना। बच्चे सही तरीके से लिख के नहीं आते इसलिए उनको नंबर नहीं मिलते, 3 या 2 नंबर मिलते हैं। इन हेडिंग में लिखना, कार्योटाइपिंग बना देना, डायग्राम बना देना, नंबर मिल जाएंगे। तो जनरल फीचर पे आते हैं। जनरल फीचर क्या है, मेंटली रिटार्डेड होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट वो होगा नहीं, पुअर ग्रोथ होगी, शॉर्ट फ्यूचर होगा। हाइपोटोनिया मतलब मसल जो रहेंगे ना ज्यादा कड़क नहीं होंगे, हाइपोटोनिया होगी। वाइडली सेपरेटेड बिग टो, जो उनका अंगूठा रहेगा बहुत ही वाइडली सेपरेटेड होगा। फेस में अगर अपन बात करें, ये जो होती है ना फ्लैट होगा, ये जो नेजल ब्रिज जो होगा उनका फ्लैट होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एक और मेन फीचर बताऊं तो इनकी टंग प्रोटेक्ट होगी, ऐसे बाहर होगी, स्मॉल ईयर्स होते हैं, फेस ऐसा दिखता है मून फेस है, और ऐसे फोल्ड आंख ऐसी मंगोलियन जैसी आंखें हो जाती हैं। फिर इनके हैंड में अगर अपन लें तो सबसे पहले तो छोटे छोटे हाथ होंगे और ऐसी पामर क्रीज देखने को मिलेगी। अदर फीचर क्या है जो बच्चे नहीं लिख के आते, इसे नंबर नहीं मिलते। कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर इनको हो सकते हैं, जैसे कि एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट नाम है बीमारी का। इनको ब्लड कैंसर होने की बहुत बीमारी हो सकती है, जैसे कि लुकेमियास। इनको अल्जाइमर बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुक्म का एक का कीवर्ड। सर ये कीवर्ड क्या होता है? बेटा कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अगर तुम वो लिख के आते हो ना, एग्जामिनर तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। ये देख के एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। ये कीवर्ड की खास बात है। प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल मतलब अब माँ की कोख के अंदर अपन पता लगा रहे हैं कि बच्चे को यार डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। अपन क्या करेंगे, बच्चे का अम्यूनिटिक फ्लूइड ले लेंगे या बच्चे की कोरोनिक विलाई का सैंपल ले लेंगे और उसकी कार्योटाइपिंग करेंगे, ताकि अगर सेफ अबॉर्शन का पीरियड है तो अपन मदर को पहले ही बोल दें, जेनेटिक काउंसलिंग करें कि देखो ऐसा बच्चा आप पैदा कर रहे हो, उसको डाउन सिंड्रोम है, उस बच्चे की ही जिंदगी खराब होगी, वो बच्चा ही मेंटली रिटार्डेड रहेगा। तो स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा, कंफर्म करने के लिए अपन कार्योटाइपिंग करेंगे,
अमोनियम फ्लूइड लगेंगे, कैरियोनिक विलाई करेंगे। उसके अलावा मदर की ब्लड में इनिबिन ए बहुत ज्यादा मिलेगा, अपना बीटा एसीजी ज्यादा मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा अल्फा फिटोप्रोटीन्स। तो ये प्री, अगर जिसने भी लिख दिया ना ये टॉपिक वो पास भाई।